हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो लेकर आई हूँ। इस स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। स्ट्रक्चर छोटे छोटे हैं बट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते होंगे ना। तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो, कभी तो फ़ोन उठा लिया करो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तुमने तो कहा था कि तुम आओगे, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो। यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का। लगता तो नहीं है कि वो मेरे साथ बात करेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, मैं आपको सभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हूँ कि प्रेजेंट में आप क्या यूज कर सकते हो, पास्ट में क्या आप यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है डिजर्व वर्थ। डिजर्व और वर्थ का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कहना होता है ना लायक नहीं है, तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो, वह मेरे प्यार के लायक नहीं है, तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिजर्व या वर्थ का यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन होते हैं। देखिए, जब आप किसी लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, जब आप लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन डू या डज का यूज कीजिएगा और नॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आपका सेंटेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद डिजर्व का यूज कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट। अगर आप नॉन लिविंग की बात करेंगे, ठीक है, किसी नॉन लिविंग की बात करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज और आर का यूज करना है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, देन नॉट का यूज कीजिएगा, देन वर्थ आएगा और वर्ब में आईएनजी आ सकता है या आपका नाउन आ सकता है या ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके वर्थ के बाद। ठीक है, जो आपका सेंटेंस रहेगा वही आएगा। जैसे चलिए इसके सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। यह खाना खाने लायक नहीं है, तो आप क्या लिविंग थिंग्स की बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें? खाना है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? वर्थ का यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। देखिए यहाँ पर खाने का काम हो रहा था ना, एक्शन हो रहा था, तो ईट में हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, ये खाना खाने लायक नहीं है। दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तो आप बोलोगे यू डोंट। देख, दोस्त की आप बात करोगे तो डू या डज का यूज करोगे, तो यू के साथ डू का यूज होता है। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने डोंट का यूज कर दिया। देन हमें क्या यूज करना है? डिजर्व का यूज करना है, डिजर्व। देन ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है माई फ्रेंडशिप। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, मान लो किसी लिविंग थिंग्स की बात करें, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तो आप बोलोगे यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। तो समझ में आ गया डिजर्व और वर्थ का यूज कब करना है। आप ऐसा सेंटेंस बहुत यूज करते हो, लायक नहीं हो। जैसे तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, वह मेरे भरोसे के लायक नहीं है, तुम इस किताब के लायक नहीं हो, तुम ये खाने खाने के लायक नहीं हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, कभी तो वहां जाया करो। तो कभी तो के लिए आपको डू एवर का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होता है डू एवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा? कभी तो कॉल कर लिया करो। देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो लिखिएगा, नहीं रहता तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही एंड हो जाएगा सेंटेंस का। तो कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल। कभी तो फोन उठा लिया करो, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे डू एवर। और फोन उठाना यानी कि पिकअप का यूज करते हैं फोन उठाने के लिए, तो बोलेंगे डू एवर पिकअप द फोन। डू एवर पिकअप द फोन, कभी तो फोन उठा लिया करो। कभी तो टाइम से आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो टाइम से आ जाया करो। इसी तरह से कभी तो बता दिया करो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब हमारा यू सेड दैट। यू सेड दैट, तुमने तो कहा था। यू सेड दैट मीन्स तुमने तो कहा था। इसका स्ट्रक्चर रहेगा यू सेड दैट, आपको पहले यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वुड का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वुड के बाद अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव रहा तो वुड के बाद हम नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस रहेगा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। देखिए मैंने आपको वुड के यूजेस में ही बताया था कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में रहा एंड सेकेंड सेंटेंस गा गे पे खत्म हो रहा,
यानी कि उसमें वुड का ही यूज करना है। ये मैंने आपको वुड के यूजेस में ही बताया था। तो हमारा पहला सेंटेंस तुमने तो कहा था, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है ना, इसीलिए गा गी पे खत्म हो रहा सेकेंड सेंटेंस, तो हम इसमें वुड का यूज करेंगे। तुमने तो कहा था, यू सेड दैट, तुम मुझे कॉल करोगे, यू वुड कॉल मी। यू सेड दैट यू वुड कॉल मी, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। उसी तरह से तुमने तो कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो आपको बोलना होगा यू सेड दैट, तुमने तो कहा था, यानी कि यू सेड दैट तुम ऐसा नहीं करोगे। यू वुड नॉट डू सो, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने तो कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सो। नेक्स्ट है, तुमने तो कहा था तुम नहीं खाओगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट ईट। यू सेड दैट यू वुड नॉट ईट, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, तो आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो ना, तो अब आपको जब भी कहना हो तुमने तो कहा था, उसके बाद आपको जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंसेस में आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू का मतलब कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा कोई काम। अगर सिर्फ इतना बोलते ना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको याद होगा, जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोले कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। लेकिन अगर आपको बोलना होगा मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई मस्ट हैव टू गो। ठीक है, मस्ट हैव टू का यूज करेंगे जब बहुत ही ज्यादा मजबूरी है आपके कि वो काम करना ही पड़ेगा, तब आपको मस्ट हैव टू का यूज करना है। सब्जेक्ट देन मस्ट हैव टू का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैं किसी के घर गई, अब मैं बोल रही हूँ कि अब बहुत देर में यहाँ बैठ चुकी हूँ, अब मुझे घर जाना है, तो अब आपका आगे वाला पर्सन बोला कि तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, बहुत दिन बाद तुम मेरे घर आए हो, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस में यू मस्ट हैव टू स्टे, यू मस्ट हैव टू स्टे, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव टू, ही मस्ट हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम उसे बोलना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्पीक, आई मस्ट हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है करना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपका सेंटेंस में करना पड़ेगा आएगा तो उसके लिए आपको सिंपली क्या यूज करना है, विल हैव टू का यूज करना है। ठीक है, करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज करेंगे और करना ही पड़ेगा के लिए मस्ट हैव टू का यूज करेंगे। जैसे अगर सिंपल हम बोले कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू स्टे। लेकिन अगर हम बोले तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव टू स्टे। ठीक है, तो विल और मस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से इसका यूज करना है। गाइस आई होप आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप इसका यूज कर पाओगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज आप लोगों के लाइक से हमें पता चलता है कि आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद आती है, आपको कैसी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें आपके लाइक से ही पता चलती है। तो आप लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट किया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो आप सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी इंग्लिश सीख पाए और इंग्लिश बोल पाए। नेक्स्ट है हमारा इट डजंट seems that, it doesn't seems that या I don't think that। दोनों का मतलब होता है लगता तो नहीं है ऐसा। आप ऐसे बोलते हो ना, लगता तो नहीं है कि वो मेरे घर आएगा, लगता तो नहीं है कि तुम उससे अब बात करोगे, लगता तो नहीं है तुम अब खाओगे, लगता तो नहीं है कि तुम आज स्कूल जाओगे। तो लगता तो नहीं है जो ऐसा आप सेंटेंस बोलते हो ना, उसके लिए आप दो स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, इट डज नॉट सीम दैट या फिर आई डोंट थिंक दैट। ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, आपका सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों यूज होता है। इट डजंट सीम्स दैट या आई डोंट थिंक दैट, उसके बाद आपका आने वाला सेंटेंस, आपका सेंटेंस कोई सा भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, जैसे लगता तो नहीं है कि अब वो आएगा, लगता तो नहीं है कि वो अब आएगा, तो लगता तो नहीं है। इट डजंट सीम्स कि अब बोलो यानी कि दैट, हमारा सेंटेंस होगा लगता तो नहीं। इट डज नॉट सीम की के लिए आप दैट का यूज किए, वो अब वो आएगा, ही विल कम नाउ, ही विल कम नाउ, अब वो आएगा।
लगता तो नहीं है कि अब वो आएगा, इट डजंट सीम्स दैट ही विल कम नाउ, या फिर आप बोल सकते हो आई डोंट थिंक दैट ही विल कम नाउ, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लगता तो नहीं है कि तुम बीमार हो, तो लगता तो नहीं है के लिए आपको पहले लगाना होगा आई डोंट थिंक दैट, आई डोंट थिंक दैट किसी का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आई डोंट थिंक दैट यू आर इल, आई डोंट थिंक दैट यू आर इल, लगता तो नहीं है कि तुम बीमार हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इल का भी यूज कर सकते हो प्लस आप सिक का भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है बीमार होना। नेक्स्ट है लगता तो नहीं है कि वो गरीब है, लगता तो नहीं है कि वो गरीब है, तो आप बोलोगे आई डोंट थिंक दैट ही इज पुअर, आई डोंट थिंक दैट ही इज पुअर। नेक्स्ट है लगता तो नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो आपको समझ में आ गया कि आपके सेंटेंसेस कैसे आएंगे, लगता तो नहीं है ऐसा, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें आप दो स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, इट्स डजंट सीम दैट या फिर आई डोंट थिंक दैट, ठीक है। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे का मतलब होता है यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बर्ताव करने का, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है ऐसा व्यवहार करने का। तो तरीका नहीं है आप ऐसा बोल रहे हो ना, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, दिस इज नॉट द वे का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप दिस इज नॉट द वे का यूज कीजिएगा, देन आपको टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना, और लास्ट में अगर आपके ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप मेंशन कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, बोलेंगे दिस इज नॉट द वे, यह कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। देखिए टू हमारा इसमें स्ट्रक्चर में तो टू था, टू लगाया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने लगा दिया विथ एल्डर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज नॉट द वे टू टॉक विथ एल्डर्स, यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, तो यह कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। उसके बाद टू लगाएंगे टॉक टू मी, टॉक टू मी, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी, यह कोई तरीका नहीं है यह कोई तरीका नहीं है व्यवहार करने का, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो जब भी अगर आपको किसी बच्चे को समझाते हुए कहना हो कि यह कोई तरीका नहीं है ये काम करने का, यह कोई तरीका नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का, यह कोई तरीका नहीं है ऐसे खाना खाने का, यह कोई तरीका नहीं है ऐसे बैठने का, इस तरह की आप बातें अपने बच्चों को सिखाते हो तो इससे स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब यह कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आप इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिएगा दिस इज नॉट द वे, उसके बाद आप टू का यूज़ कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट्स द नीड टू। व्हाट्स द नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत क्या है, व्हाट्स द नीड टू का मतलब ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की, ज़रूरत क्या है ऐसी बात बोलने की, ज़रूरत क्या है तुम्हें मुझे कॉल करने की, ज़रूरत क्या है आपको पढ़ाई करने की। तो ज़रूरत क्या है जो आप सेंटेंसेस में बोलते हो ना, तो ज़रूरत क्या है उसके लिए आपको व्हाट्स द नीड टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते होंगे, ज़रूरत क्या है उसके घर जाने की, ज़रूरत क्या है मुझे कॉल करने की, बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, ज़रूरत क्या है मुझे कॉल करने की। तो ज़रूरत क्या है के लिए आपको क्या यूज़ करना है, व्हाट्स द नीड टू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट्स द नीड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। जैसे ज़रूरत क्या है ऐसा करने की, मैंने तो नहीं बोला था आपको करने को, तो ज़रूरत क्या है आपको करने की। तो इस सेंटेंस को बनाओगे ज़रूरत क्या है व्हाट्स द नीड ऐसा करने की टू डू सो, व्हाट्स द नीड टू डू सो, सो की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, सच का भी यूज़ कर सकते हो, व्हाट्स द नीड टू डू सच, ठीक है। दोनों मतलब दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की, तो ज़रूरत क्या है उसके लिए आप क्या बोलोगे, व्हाट्स द नीड, ज़रूरत क्या है व्हाट्स द नीड टू वहाँ जाने की, टू आपने लगा दिया, उसके बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो देयर, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, व्हाट्स द नीड टू गो देयर, ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की।
नेक्स्ट है ज़रूरत क्या है उससे मिलने की, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे व्हाट्स द नीड टू मीट हिम। व्हाट्स द नीड टू मीट हिम, ज़रूरत क्या है उससे मिलने की। तो इस तरह के सेंटेंस है जिसमें आपको ज़रूरत क्या है बोलना हो, तो वहाँ पे आप व्हाट्स द नीड टू का यूज़ कर सकते हो। गाइस मैंने आपको वैसे ही वैसे स्ट्रक्चर दिए हैं जिसका यूज़ आप एक्चुअली में अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। मैं ऐसे ही स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप ज़रूर कमेंट बताइएगा कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी। और गाइस इस 8 स्ट्रक्चर में मैंने 8 स्ट्रक्चर आपको ये इस वीडियो में बताया है। 8 स्ट्रक्चर में आपको जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगता है, आप जिस स्ट्रक्चर का यूज़ डेली डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं, उस स्ट्रक्चर को लिखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज़रूरत क्या है तुम्हें बोलने की। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्वेयर ऑन मी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाकर कहो। ऐसा गाना भी है ना, मेरी कसम खाकर कहो। तो मेरी कसम खाकर कहो अगर आपको बोलना हो तो उसके लिए आपको कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, स्वेयर ऑन मी। तो आप बोलो इसका स्ट्रक्चर होगा स्वेयर ऑन मी प्लस दैट प्लस सेंटेंसेस। जैसे आपके सेंटेंस ऐसे आते हैं ना, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम अब से झूठ नहीं बोलोगे, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम आज स्कूल जाओगे, मेरी कसम खाकर बोलो कि तुम सच बोल रहे हो, तुम सच्चे हो। तो मेरी कसम खाकर कहो या मेरी कसम खाओ, दोनों के लिए आपको क्या यूज़ करना है, स्वेयर ऑन मी का यूज़ करना है। देन इसके बाद आपको दैट का यूज़ करना है। उसके बाद आपके कोई सा भी सेंटेंसेस आ सकते हैं आपके कोई से भी टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मेरी कसम खाकर कहो कि यह सच है। अब आगे वाला पर्सन आपको बोला कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया, अब आपको उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, तो आप बोल रहे हो कि मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो। तो उस समय आप बोल सकते हो स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खा के कहो स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू, तुम सच बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी कसम खाओ कि तुम्हें नहीं पता। अब मान लो आपने बोला कि तुम्हें क्या पता है कि आज 7 बजे फिर इंग्लिश क्लासेस में वीडियोस आने वाली है। तो आगे वाला पर्सन बोला मुझे तो नहीं पता। अब आप उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप बोलो कि मेरी कसम खाकर कहो तुम्हें नहीं पता। तो मेरी कसम खाकर कहो कि आप क्या बोलोगे, स्वेयर ऑन मी का यूज करोगे। स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन मी। देन तुम्हें नहीं पता, उसके बाद आपको दैट का तो यूज करना है, दैट का यूज करोगे। तुम्हें नहीं पता यानी कि डोंट नो। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, स्वेयर ऑन मी दैट डोंट नो। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता, या फिर मेरी कसम खाओ कि तुम्हें नहीं पता, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी कसम खाकर कहो कि ऐसा नहीं करोगे तुम। किसी ने कोई गलती कर दिया, अब उससे आप बोलो कि मेरी कसम खाकर कहो कि अब से तुम ये गलती नहीं करोगे, ऐसे आप बोलते हो ना, तो आप बोलोगे स्वेयर ऑन मी दैट यू विल नॉट डू सच नाउ। स्वेयर ऑन मी दैट यू विल नॉट डू सच नाउ। अब मेरी कसम खाकर कहो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी कसम खाओ कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करना। आई होप गाइस आज के छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको पसंद आए होंगे। डोंट डिजर्व या फिर आर नॉट वर्थ, इसके लिए लायक नहीं है के लिए हम यूज करेंगे डू एवर का यूज। कभी तो बात कर लिया करो, कभी तो बोल लिया करो, सबके आपको दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। लायक नहीं है, इस पे स्पेशल आपको होमवर्क तो मैंने दिया है, उसे जरूर सॉल्व करना है। साथ में 2 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करनी है। कभी तो के लिए आपको 2 सेंटेंस यूज करना है, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। फिर यू सेड दैट, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, इसके भी 2 सेंटेंस बनाने हैं। मस्ट हैव टू, कुछ करना ही पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, इसके भी 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। आई डोंट थिंक दैट, लगता तो नहीं है कि तुम इस अगली बार ऐसे कोई लगता तो नहीं कि अगली बार तुम ऐसे कोई गलती करोगे, लगता तो नहीं है कि तुम होमवर्क किए हो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में भी आपको आई डोंट थिंक दैट का यूज करना है या फिर इट डजंट सीम्स दैट का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे का मतलब हो गया यह कोई तरीका नहीं है,
या कोई तरीका नहीं है सोने का, या कोई तरीका नहीं है होमवर्क बनाने का। तो इसमें भी 2 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। व्हाट्स द नीड टू, ज़रूरत क्या है उसकी बात सुनने की, ज़रूरत क्या है तुम्हें ऐसे बात बोलने की। तो इसमें भी 2 सेंटेंसेस आप बनाना। स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाकर कहो कि अब दोबारा तुम गलती नहीं करोगे। मेरी कसम खाकर कहो कि अब तुम हमेशा मुझे कॉल करोगे। इस पे भी 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो टोटल आपके 16 सेंटेंसेस यहाँ हो गए। 8 सेंटेंसेस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो टोटल 24 सेंटेंसेस हो गए। ज़रूरी नहीं कि 24 सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, आप खुद से कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो। और इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आई होप गाइस आज के छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको पसंद आए होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमेशा हर वीक में एक दिन जरूर लेकर आऊंगी। गाइस अभी तक आपने इससे पहले वाले स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया, उसमें मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर सिखाए थे, छोटे छोटे थे, जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते थे। अभी तक आपने इससे पहले वाले स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 27 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन की हूँ। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 1 से मैंने स्टार्ट किया है, और मैं 75 डेज पे आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स करवा दूंगी। डे 31 तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। आज है डे 32, यानी कि 75 डेज में हम लोगों ने डे 32 तक सारे वीडियोस को, सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी से डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।